तालिबान अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर चुका है। वो दिन दूर नहीं जब 2 दशक बाद एक बार फिर अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत हो। 75,000 तालिबान के सामने 3 लाख अफगानिस्तानी फौजियों ने हथियार क्यों डाल दिए? पिछले 2 दशक में अमेरिका ने अफगानिस्तान की फौज को ट्रेनिंग देने में कितना खर्च किया? अफगानी सैनिकों के आसानी से तालिबान के सामने हथियार डालने से लेकर अफगानिस्तान के बदलते हालात और दुनिया भर के देशों में कौन तालिबान के साथ हैं और कौन मुखालिफत कर रहे हैं, हम अपनी सीरीज में बारी बारी से जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे अपील है, आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। सवाल उठ रहा है, आखिर 3 लाख की तादाद वाली अफगानिस्तान की फौज 75,000 तालिबान के सामने इतनी कमजोर कैसे पड़ गई? तो आपको बता दें, इसकी सबसे बड़ी वजह रही अफगानिस्तान में फैली भ्रष्टाचार की जड़ें। अफगानिस्तान में भ्रष्टाचार इतना चरम पर रहा कि उसका खामियाजा वहां की फौज ने भूखों पेट फटी वर्दी और जूते पहनकर उठाया। उनका मोरल इतना कमजोर हो गया था कि तालिबान के हाथों मरने से बेहतर सरेंडर करना बेहतर समझा। आज के इस एपिसोड में हम इसी भ्रष्टाचार पर तफसील से बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, तालिबान का अफगानिस्तान की राजधानी समेत 34 में से 27 सूबों पर पूरी तरह से कब्जा है। अफगानिस्तान के 2/3 हिस्से से भी ज्यादा को तालिबान छिटपुट लड़ाई के साथ जीत चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह है, तालिबानी लड़ाकों को अफगानी सेना की तरफ से ज्यादा मुखालिफत यानी प्रतिरोध नहीं झेलना पड़ा। इसकी सबसे बड़ी वजह रही अफगानी सेना के बजट पे सरकारी भ्रष्टाचार। आपको याद दिलाना चाहूंगा, 2020 में अफगानिस्तान से आई उस रिपोर्ट की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। फ्रांस की एक निजी मैगजीन की उस समय की रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो अफगानिस्तान में सैनिकों को ठीक ढंग से 3 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कई साल से तालिबान का गढ़ बने कंधार सूबे में तैनात फौजियों को सिर्फ दिन भर में खाने के लिए 5 रोटी और थोड़ी सी सब्जी मिलती थी, जबकि सैनिकों की सेहत पर खर्च होने वाला बजट कागजों पर करोड़ों डॉलर का था। खाने के अलावा अफगानी सैनिकों को फटे हुए जूते और फटी हुई वर्दी नसीब होती थी, जिसके सहारे वो शदीद यानी भीषण ठंड काटते थे। अफगानिस्तान के सैनिकों की इन परेशानियों को कई बार अफगानिस्तान के राजनेताओं ने सार्वजनिक तौर से उठाया। सितंबर 2017 में अफगानिस्तान के घोर सूबे के कमांडर जनरल ज़ियाउद्दीन ने इस मुद्दे को उठाते हुए बताया था कि उनके सैनिकों को मई 2017 से ठीक से 3 वक्त का खाना तक नहीं मिल पा रहा था। लेकिन सैनिकों को सही मात्रा में खाना देने के बजाय अफगानिस्तान की सरकार इसकी लीपापोती में लग गई और जनरल ज़ियाउद्दीन जैसे कमांडर की बात को दबा दिया गया। अफगानिस्तान में सैनिकों को ठीक से खाना न मिलने की खबरों की जब अफगानिस्तान में मौजूद मीडिया ने पड़ताल की तो पता चला कि स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर सेना के कमांडरों को रिश्वत के दम पर या फिर डरा धमकाकर खाने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करते थे। इसके बाद कम क्वालिटी का खराब खाना अफगान सैनिकों को देकर जमकर मुनाफा कमाते थे। इस काले पैसे का बंटवारा ठेकेदारों से लेकर सेना के कमांडरों के बीच होता था। अफगान सेना और भ्रष्टाचार का रिश्ता भी काफी पुराना है। पश्चिमी अफगानिस्तान के सैन्य इंटेलिजेंस प्रमुख जनरल मोहम्मद नईम गहियोर को साल 2011 में अफगान सेना में भ्रष्टाचार पर एक चैनल को दिए इंटरव्यू के बाद अफगानिस्तान सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, उन्हें हिरासत में भेज दिया था। अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में अफगानिस्तान के 10% सैनिक या तो दुर्घटना की वजह से किसी काम के नहीं रहे या फिर नौकरी छोड़कर भाग गए थे। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अफगानिस्तान में हजारों ऐसे सोल्जर थे जो सिर्फ कागजों पर बजट बढ़ाने के लिए और कमांडरों की जेब भरने के लिए थे। भ्रष्टाचार में समाई अफगान सेना ने जहां सैनिकों के लिए खाने तक के जहां लाले पड़ गए थे सेना में, ऐसे में जब तालिबान के अफगानिस्तान के सूबे पर कब्जा करने के दौरान अफगान सेना ने उनसे जंग करने के बजाय सरेंडर करना बेहतर समझा। एक बात और बताना चाहूंगा, इस दौरान अफगान सेना के पास खाना तक नहीं पहुंच पा रहा था, वो आलू के चिप्स खा रहे थे, आलू के चिप्स के सहारे थे। ऐसे में मैदान जंग में वो तालिबान से लड़ते भी तो कैसे? ऐसे में भूखे सैनिकों ने सरेंडर करने में ही भलाई समझी। तालिबान का अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर तकरीबन कब्जा हो चुका है। तालिबान ने अफगानिस्तान की जनता के साथ अपना रंग भी दिखाना शुरू कर दिया। आप सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो देख रहे होंगे। अफगानिस्तान में आगे आगे क्या होता है, वहां के हालात हम आपसे जरूर शेयर करेंगे।
फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही। अब जाते जाते आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।